स्वामी विवेकानंद विषयी पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन शास्त्र और इतिहास के साथ कई अन्य विषयों की पुस्तकों का भी अध्ययन करते थे। साथ ही वो बहुत सी चर्चाओं में, साहित्य से, दर्शन शास्त्र से या अन्य किसी विषय पर चल रही चर्चाओं में भाग भी लेते थे। और इसी दौरान एक बंगला साहित्य के लेखक ने कहा था कि नरेंद्र, तुम भविष्य में बंग भाषा को गौरवान्वित करोगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके साथ साथ स्वामी जी की जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत ही तेज थी। कॉलेज के दिनों में एक विषय पर सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि स्वामी विवेकानंद जैसा छात्र इंग्लैंड और फ्रांस में भी कोई नहीं है। उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन जो स्वामी जी थे उनका उद्देश्य तो सत्य की खोज था। उनका उद्देश्य ईश्वर को जानना था। जब उनकी परीक्षाएं समाप्त हुई तो उनके पिताजी ने उनके विवाह की बात की, और ये बात वो खुद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक संबंधी रामदत्त को विवेकानंद से बात करने के लिए कहा, लेकिन विवेकानंद ने उन्हें विवाह के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरा उद्देश्य सत्य को जानना है, ब्रह्मा को जानना है। और इसी संदर्भ में उन्होंने ब्रह्म समाज को भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो जिन भी धर्म प्रचारक से मिलते उनसे पूछते कि क्या आपने ईश्वर देखा है, लेकिन वो उनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाते थे। वो उन्हें अपने उपदेशों के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन नरेंद्र कहाँ ऐसे संतुष्ट होने वाले थे। वो तो हर विषय की सत्यता को परख कर ही उस पर विश्वास करते थे। लेकिन जब उन्हें अपना संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला और विभिन्न सांप्रदायिक बातों को सुनकर वो विरक्त हो गए, तो उन्होंने ब्रह्म समाज को स्वीकार कर लिया। लेकिन वहां पर भी उन्हें अपने विषयों को लेकर, अपनी बातों को लेकर वो संतुष्टि नहीं मिली। वहां के नेता ईसाईयत को मानने वाले थे। वो बड़ी बड़ी सनातन धर्म की मान्यताओं को भी नहीं मानते थे, लेकिन नरेंद्र उन्हें मानते थे। जब राम दत्त ने उनसे विवाह के बारे में बात की और उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में रामदत्त को बताया, तो रामदत्त ने उन्हें कहा कि अगर तुम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलो जाकर, यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हुआ ये, जब एक समय राम कृष्ण परमहंस उन्हीं के मोहल्ले में आए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने एक गाना गाया था। जब परमहंस ने उन्हें देखा तो उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन वो अपनी परीक्षाओं के बीच में ये चीज भूल गए थे। जब रामदत्त ने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें तुरंत वो आमंत्रण याद आ गया और वो परमहंस से मिलने गए। यहीं से आपको पता चलेगा उनके गुरु के बारे में।